अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन और इम्प्लिसिट के लिए, तो मैं वो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। एक वीडियो इंशाल्लाह पार्शियल की होगी और एक फिर हम इम्प्लिसिट की करेंगे। तो यहाँ पर देखें, मेरे पास फंक्शन गिवन है 2x - 3y होल क्यूब। पार्शियल डिफरेंशिएशन में होता यह है कि हम एक ही फंक्शन को जितने वेरिएबल्स पे वो डिपेंड कर रहा होता है, जितने भी वेरिएबल्स पे। देखो ये वाला जो फंक्शन सामने लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ दो वेरिएबल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक्स और वाई। अगर मैं एक फंक्शन यहाँ पर लिख लूँ यू वी डब्ल्यू एक्स, इसका मतलब है अब जो फंक्शन डिफाइंड होगा वो इन चार वेरिएबल्स पर डिपेंड करेगा। ये देखो 3x³ - 4 एक्स यू प्लस u³ माइनस वी u square, something like that, upon w minus u whole square। सपोज करें इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इट मीन्स ऑल ऑफ द वेरिएबल्स आर इंक्लूडेड इन द फंक्शन विच इज डिफाइंड। तो अब इसको अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका सॉल्व करूंगी तो यकीनन डावा f अपॉन डावा u, ये विद रिस्पेक्ट टू u भी डिफरेंशिएट होगा। इसका मतलब है वी आर डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू u ओनली। Dawa f upon dawa v means the function we are going to differentiate with respect to v only. Now the function is going to be differentiated with respect to w, and the next the given function will be differentiated with respect to x only. यानी चार कैलकुलेशंस इसकी पॉसिबल हैं। क्या हमें चारों कैलकुलेट करना होता है? इट टोटली डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन आस्क्ड। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन है that you have to find out only dawa f upon dawa u and dawa f upon dawa w, so you must have to calculate only these two. If it was asked to find out all the possible partial differentiations, then you have to solve all of them. यानी ये चार क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं इस फंक्शन के लिए। चलिए जी, अब हम पहला जो फंक्शन हमने लिखा है हम उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम आपको मेथड बता सकें। ये तो था थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। ये जो डावा यूज़ होता है ये बेसिकली पार्शियल के लिए होता है। इस सिंबल का नाम ये सिंबल को हम पार्शियल के लिए यूज़ करते हैं, और डावा एफ यानी कि मेन फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स और वाई। ये वाला एक्स और वाई के रिस्पेक्ट से ही डिफरेंशिएट हो सकता है। अब देखो मैं इसको दोनों तरह से करूँगी, डावा एफ अपॉन डावा एक्स, फिर उसके बाद नेक्स्ट में करेंगे डावा एफ अपॉन डावा वाई। ठीक है, जब मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी तो ये बात याद रखें कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में जब हम एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं तो दूसरे जितने भी वेरिएबल्स हों वो सारे कांस्टेंट होते हैं। यानी x के अलावा इसमें जितने भी वेरिएबल्स एग्जिस्ट करेंगे वो कांस्टेंट ही अज्यूम होंगे। ठीक है, अब देखें, अब हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो जो पावर रूल होता है वो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी टर्म है या फंक्शन है जिस पर होल पावर लिखी हुई है तो हम क्या करते हैं, पावर को सबसे पहले बेस में लिखते हैं, यानी जिसको n कहा जाता है। अगर आप इसका फॉर्मूला देखें पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए सबसे बेसिक चीज़ है कि आपके डेरिवेटिव्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो। अगर आपके डेरिवेटिव्स स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो आप फ़ौरन उनकी एक प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको डेरिवेटिव्स के सारे फॉर्मूले याद हों, बिल्कुल इतनी अच्छी तरह याद होने चाहिए कि आपको कहीं रुकना नहीं है। अगर आप डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले देखने बैठ जाएंगे तो फिर ये पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं हो सकती। अब सबसे पहले क्या होता है, पावर को बेस में लिखते हैं, फिर जो भी टर्म है उसकी पावर में से n-1 होता है, फिर यहाँ पर जो टर्म लिखी थी उसका डेरिवेटिव लिखना होता है। ठीक है, अगर मैं इसको x लिखती हूँ तो x डैश यानी इस पूरी टर्म का डेरिवेटिव लिखना होता है। सही है, तो ये आप जाकर चेक कर सकते हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पावर सबसे पहले बेस में आएगी, उसके बाद ये पूरी टर्म कॉपी होगी। अभी इसमें कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट लेना है कौन सा नहीं वो अभी नेक्स्ट पर डिसाइड करेंगे। यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n-1 लिखते हैं पावर में तो पावर 2 हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें इस टर्म का डेरिवेटिव यहाँ पर लिखना है। इसके बराबर में साथ में मल्टीप्लाई होगा 2x - 3y का डेरिवेटिव।
अब जब डेरिवेटिव लेने की बात आएगी तो हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर कि हम विद रिस्पेक्ट टू व्हाट हम डिफ्रेंशिएट करें, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें। तो इसका मतलब है एक्स के अलावा जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे कांस्टेंट हैं। 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें 2 हो जाएगा, माइनस 3y, 3y विल बी कंसीडर्ड एज अ कॉमन, एक कॉमन यानी कांस्टेंट नंबर है, एक कांस्टेंट नंबर होगा 3y, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है हमेशा 0, तो ये 2 ही रह जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द आंसर, यू कैन इजीली राइट इट डाउन। 6, 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है और यहाँ पर क्या होगा 2x माइनस 3y होल स्क्वायर। सही है। उसके बाद मैं जा रही हूँ डिफ्रेंशिएट करने डावा f अपॉन डावा y, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करूँगी। मैंने पहले ही कहा था ये फंक्शन 2 वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट हो सकता है और वो दूसरा क्या है y। अब देखो जब मैं विद रिस्पेक्ट टू y करूँगी, विद रिस्पेक्ट टू x जो किया था उसका इससे कोई कंसर्न नहीं है। वी शुड हैव टू लुक एट द मेन फंक्शन विच इज़ प्रोवाइडेड टू अस। पावर बेस में आएगी एज यूजुअल 2x माइनस 3y होल स्क्वायर, पावर 1 एक कम करते हैं तो ये होल स्क्वायर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा भाई, नेक्स्ट ये होगा कि 2x माइनस 3y ये वाली जो टर्म है इसको डिफ्रेंशिएट कर कर फर्दर लिखना है, इसका डेरिवेटिव लिखना है। तो 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 0 और माइनस 3y विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं क्या हो जाएगा -3। सिंप्लीफाई कर लो, -9 0 माइनस 3 के बराबर होता है तो -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पहले वाले 3 के साथ और फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, होल स्क्वायर। अच्छा देखो अब मैंने ये दूसरा फंक्शन लिखा है तो सेकंड फंक्शन भी इत्तेफाक से 2 वेरिएबल पर ही डिपेंड कर रहा है। मैं एक्चुअली ये समझाना चाह रही हूँ कि 1 वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल हो। देखिए पार्शियल डिफ्रेंशिएशन हम जब भी करते हैं जब एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, लेकिन हमें हर एक के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करना हो तो बाकी को एज अ कांस्टेंट कैसे कंसीडर करते हैं। 2 वेरिएबल हैं तो एक वेरिएबल एज अ कांस्टेंट कंसीडर होगा। अगर 3 वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, सपोज करें f x y z, सपोज करें 3 पर डिपेंड कर रहा है तो हमारा जो भी फंक्शन होगा जब हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y और z दोनों कांस्टेंट होंगे। जब हम विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x और z जो हैं वो एज अ कांस्टेंट कंसीडर होंगे। फिर 2 वेरिएबल एज अ कांस्टेंट कंसीडर, अगर यहाँ पर सपोज करो t भी होता, 2 मिनट सपोज करें तो भाई y z और t, these 2 variables will be considered as constant if we are going to differentiate with respect to x. Similar goes with the y z and t, यानी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से करेंगे तो बाकी जितने वेरिएबल्स बचते हैं वो सारे एज अ कांस्टेंट कंसीडर होंगे। अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तो फिर आपके लिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। कांस्टेंट का मतलब ये है कि आपने उसे जैसे 3 2 1 4 इस तरह कांस्टेंट नंबर होते हैं बिल्कुल उसी तरह से कंसीडर कर लेना है जैसे ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। ठीक है, और आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है। चलिए जी ये वाला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। डावा f अपॉन डावा x, अच्छा ये डावा होता है, ठीक है इस तरह से ड्रॉ होता है। अच्छा जी मैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रही हूँ, u अपॉन v का फार्मूला लगा लेते हैं और आपको पता होगा u अपॉन v का फार्मूला डेरिवेटिव में क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v। सही है, तो आप क्या करते थे v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि प्लीज़ अगर डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले याद नहीं हैं, प्रैक्टिस नहीं है, भूल चुके हैं तो आप नहीं कर सकते पार्शियल डिफरेंशिएशन अनटिल एंड अनलेस आपको ये सारी चीज़ें आती हों। चलें जी ये फॉर्मूला मैंने फिर भी राइट साइड पर लिख दिया। v न्यूमरेटर की टर्म u होती है और डिनोमिनेटर की टर्म v होती है। ठीक है, तो v पहले लिख लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, y प्लस कॉस x। सही है जी, डेरिवेटिव ऑफ u लिखा हुआ है यहाँ पर, v डेरिवेटिव ऑफ u है ये, सॉरी ये यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, v मल्टीप्लाई होगा डेरिवेटिव ऑफ u से, 2y का डेरिवेटिव, 2y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रही हूँ, 2y ये पूरा एक कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो यहाँ पर लिख लो 0। माइनस लगाइए फॉर्मूले का, u की टर्म एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए,
डेरिवेटिव ऑफ वी लिखना है, वी क्या है मेरे पास, y प्लस कॉस एक्स, देख लो y प्लस कॉस एक्स है v, ये पूरी टर्म है। y का डेरिवेटिव, इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, जीरो हो गया, कांस्टेंट है ना, जीरो हो गया। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस का डेरिवेटिव सबको पता है नेगेटिव साइन एक्स होता है, ठीक है भाई। तो जीरो नेगेटिव साइन एक्स, जीरो नेगेटिव साइन एक्स, सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म देख लें ज़ीरो है, तो ये पूरी टर्म ही ज़ीरो हो गई है आपके पास, ज़ीरो से ही पूरा मल्टीप्लाई होगा, इट विल बिकम ज़ीरो, ठीक है। अब बचा क्या, ये नेक्स्ट टर्म 2y जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा ये भी ज़ीरो हो गया, और माइनस माइनस प्लस, तो इट विल बिकम 2y साइन एक्स। ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है मैंने भी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, 2y साइन एक्स है, ठीक है। अब मैं विद रिस्पेक्ट टू y कर रही हूँ, इसको मैं रब कर देती हूँ, विद रिस्पेक्ट टू y करके दिखा देती हूँ आपको। सेम फंक्शन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे। अब जहन में रखना है कि x हमारे पास हर जगह जो है वो एक कांस्टेंट कंसीडर होगा। फॉर्मूला वही है u अपॉन v वाला, v कॉपी कर रही हूँ, जहाँ जहाँ डेरिवेटिव लेंगे ना वहाँ पर समझना पड़ता है। u का डेरिवेटिव यानी न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, 2y का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ही है। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 होता है, तो 2 यहाँ बाद में लिखने के बजाय मैं पहले लिख रही हूँ, कांस्टेंट नंबर है मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। माइनस फॉर्मूले का u की वैल्यू वैसे की वैसी कॉपी कीजिए, कर दी भाई। डेरिवेटिव ऑफ v लिखना है, अब डेरिवेटिव ऑफ v लिखना है तो देखें, डेरिवेटिव ऑफ v y प्लस कॉस एक्स, मैं यहाँ अलग से लिख के दिखा रही हूँ, y प्लस कॉस एक्स, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, 1 हो जाएगा, और कॉस एक्स एक कांस्टेंट की तहत कंसीडर किया जाएगा कि एक कांस्टेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 ही आ रहा है इसका डेरिवेटिव, और कुछ नहीं आ रहा, 1 प्लस ज़ीरो, दिल चाहे तो ज़ीरो लिख लें। मल्टीप्लाई करी हूँ, अच्छा अपॉन में वी स्क्वायर भी है, वी स्क्वायर होता है ना y प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ये मैं उसमें भी शायद लिखना भूल गई थी, तो कोई मसला नहीं है, उसको आप कंसीडर कर लीजिएगा। देख लीजिए फॉर्मूले में y प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। मैं जब मल्टीप्लाई करूँगी या सिंप्लीफाई करूँगी, इट विल बिकम 2y प्लस 2 कॉस एक्स माइनस 2y, और ये ज़ीरो, तो ये 2y और 2y तो कैंसिल हो गया। अब जो आंसर बचेगा वो होगा 2 कॉस एक्स अपॉन y प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है।